गुप्त हत्यारा, सीक्रेट किलर, एक रहस्यमयी नैतिक कहानी। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से नगर वीरपुर में लोग सुख शांति से रहते थे। यह नगर अपनी खुशहाली और भाईचारे के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग मेहनती, ईमानदार और परस्पर प्रेम से रहने वाले थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों से इस शांतिपूर्ण नगर में एक अजीब भय का साया मंडराने लगा। हर अमावस्या की रात कोई न कोई व्यक्ति रहस्यमयी तरीके से मर जाता। उनकी मौत का कोई स्पष्ट कारण नजर नहीं आता, न कोई घाव, न कोई संघर्ष के निशान, न ही कोई विषैली वस्तु। नगर के लोग डर के साए में जीने लगे। रात होते ही लोग अपने घरों में बंद हो जाते। बच्चों को बाहर निकलने की मनाही थी और हर कोई किसी अदृश्य शत्रु से भयभीत था। नगर के राजा चंद्रसेन को जब इस समस्या का पता चला तो उन्होंने अपने सबसे चतुर और बुद्धिमान मंत्री चाणक्य को बुलवाया। चाणक्य की नीति और सूझबूझ की चर्चा पूरे राज्य में थी। जब राजा ने उन्हें इस रहस्य को सुलझाने की जिम्मेदारी दी तो उन्होंने तुरंत काम शुरू कर दिया। गुप्त हत्यारे की तलाश। चाणक्य ने सबसे पहले उन सभी लोगों की सूची बनवाई जो इस रहस्यमयी तरीके से मरे थे। उन्होंने देखा कि ये लोग अलग अलग उम्र के थे, अलग अलग परिवारों से आते थे और उनकी जीवन शैली भी अलग थी। लेकिन एक बात जो उनमें समान थी वह यह कि सभी लोग पूरी तरह स्वस्थ थे और अचानक ही उनकी मृत्यु हो गई थी। चाणक्य ने नगर के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति आचार्य दत्तात्रेय से इस बारे में चर्चा की। दत्तात्रेय बहुत अनुभवी और विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने कहा, बेटा, मैंने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा। यह कोई साधारण घटना नहीं हो सकती। जरूर कोई अदृश्य शत्रु नगर में फैला है। चाणक्य ने नगर के वैद्य अमृतानंद को बुलाया और कहा, इन सभी मृतकों की जांच करो और देखो कि कहीं कोई विष या बीमारी का संकेत तो नहीं मिलता। अगले कुछ दिनों तक चाणक्य और अमृतानंद ने मिलकर नगर का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने मृतकों के घरों में जाकर उनके खानपान और दिनचर्या का अध्ययन किया। तभी एक चौंकाने वाली बात सामने आई। ये सभी लोग नगर के बाजार से ही भोजन और अनाज खरीदते थे। लालच का जहर। नगर के बाजार में एक बड़ा व्यापारी था, सोमदत्त। वह अनाज, मसाले और अन्य खाद्य सामग्री बेचता था। कुछ लोग कहते थे कि वह बहुत लालची है और कुछ भी करने को तैयार रहता था, बस अपने धन को बढ़ाने के लिए। चाणक्य ने सोमदत्त की दुकान पर जाकर गुप्त रूप से जांच शुरू की। उन्होंने पाया कि सोमदत्त का व्यापार बहुत तेजी से बढ़ रहा था, जबकि बाकी दुकानदारों की बिक्री कम हो रही थी। यह अजीब बात थी। चाणक्य ने सोचा, क्या यह महज संयोग है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी है? उन्होंने नगर के कुछ सेवकों को भेजकर सोमदत्त की दुकान से अनाज का नमूना मंगवाया और उसे वैद्य अमृतानंद को परीक्षण के लिए दिया। जब जांच पूरी हुई तो सच सामने आ गया। अनाज में धीमा जहर मिलाया जा रहा था। यह जहर तुरंत असर नहीं करता था, बल्कि धीरे धीरे शरीर को कमजोर करता था और अंततः मृत्यु का कारण बनता था। रहस्य उजागर हुआ। जब चाणक्य को यह पता चला तो उन्होंने राजा चंद्रसेन को सूचित किया। राजा ने तुरंत सोमदत्त को दरबार में बुलवाया। राजा ने गुस्से में पूछा, सोमदत्त, क्या यह सच है कि तुम अपने अनाज में जहर मिला रहे हो? पहले तो सोमदत्त ने डरते हुए मना किया, लेकिन जब चाणक्य ने सबूत सामने रखे तो वह कांपने लगा। उसने सिर झुका लिया और धीरे धीरे कहा, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। मैंने यह लालच में आकर किया। मैं चाहता था कि मेरे अनाज की बिक्री सबसे अधिक हो और बाकी दुकानदारों की दुकान बंद हो जाए। इसलिए मैंने यह चाल चली। मुझे लगा कि अगर लोग धीरे धीरे बीमार होंगे तो किसी को शक नहीं होगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह इतना बड़ा रूप ले लेगा। सोमदत्त की बातें सुनकर राजा का क्रोध बढ़ गया। उन्होंने कहा, तुम्हारे कारण निर्दोष लोग मारे गए। तुम्हारे लालच ने हमारे नगर को डर के अंधकार में डाल दिया। तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। राजा ने सोमदत्त को कठोर दंड दिया और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर नगरवासियों को लौटा दी। सीख। जब यह घटना समाप्त हुई तो नगरवासियों ने राहत की सांस ली। अब वे समझ चुके थे कि खतरा हमेशा बाहर से नहीं आता, बल्कि कभी कभी हमारे ही बीच छिपा होता है। चाणक्य ने नगर के लोगों से कहा, हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और कभी भी अंधविश्वास या भय में नहीं जीना चाहिए।
सच्चाई को खोजने की हिम्मत ही हमें सुरक्षित रखती है। इसके बाद वीरपुर में फिर कभी ऐसी घटना नहीं हुई और नगर फिर से शांति और खुशहाली की ओर बढ़ चला। बुराई चाहे कितनी भी गुप्त क्यों न हो, एक न एक दिन उसका अंत निश्चित होता है। सत्य और न्याय की विजय सदा होती है।